Hello, dear student. Welcome to our platform विद्या ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ सेल में कुछ जो है न्यूमोनिक्स दिया हुआ था, जिसको आप याद किए होंगे। ठीक है, जिसमें आपने देखा था सबसे पहले हाई लेबल्ड बनारस। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सॉरी पब्लिक स्कूल इन वाराणसी। इतना पॉइंट मैंने आपको बताया था और इसमें आपको मैंने डेट याद कराया था। कैसे? 1665 देन 1674 देन 1831 then 1839 then 1839 again and then 1855। इतना आपको याद होना चाहिए। हाई लेबल्ड बनारस पब्लिक स्कूल इन वाराणसी। ठीक है, ये जो एच है, एच फॉर हुक, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद एल एल फॉर एंटनी वॉन लेवेनहॉक इन 1674 में जो है मैंने बताया था एल फॉर लिविंग और एल फॉर लेवेनहॉक। तो लेवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। बी फॉर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उसके बाद पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, जो कि पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किया था कब? 1839। एस फॉर स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने एक सेल थ्योरी दिया हुआ था। ठीक है, स्लाइडन ने प्लांट के लिए सेल थ्योरी दिया था और स्वान ने एनिमल के लिए सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडन ने 1838 में स्लाइडन के लिए प्लांट के लिए थ्योरी दिया था और स्वान ने 1839 में एनिमल के लिए सेल थ्योरी दिया हुआ था। उसके बाद ये जो स्लाइडन स्वान की थ्योरी थी उसको एक्सपेंड कर दिया था किसने? रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मैं एक ओवरव्यू दिया ताकि आपको दोबारा से रिकैप हो जाए और आप उसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए इसको मैं बार बार बताता रहूँगा जिससे आपको ये पूरा डेट सहित जो है आपको याद हो जाएगा कि कब किसने किसका डिस्कवर किया हुआ था। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ सेल कुछ कैसे डिस्कवर किया गया है। इसको देखिए, सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है एक सेल्फ डिज़ाइन मतलब खुद से एक माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था। वह माइक्रोस्कोप कैसा था? प्रिमिटिव टाइप का था। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में क्या लगाया था? एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। और ये जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? दिस स्लाइस ऑफ कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये ऑब्टेन किया जाता है बार्क ऑफ ट्री के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ट्री के बार्क से उन्होंने एक थीन स्लाइस लिया हुआ था, बोलेंगे थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेकर इन्होंने जो खुद से माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था उसमें जब उन्होंने देखा तो उनको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किस तरीके से? इस तरीके से। और ये स्ट्रक्चर आप लोग कहीं ना कहीं देखे हो। ठीक है, आप बताओ कहाँ देखे हो?
यस, सही बात है। ये जो है ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी का छत्ता है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है हनी कॉम्ब। क्या कहा जाता है? हनी कॉम्ब। तो इस तरीके से आपको दिखाई दिया, मतलब रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया कि इस तरीके से सेल्स, इस तरीके से जो है कुछ वो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? हनी कॉम्ब नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हनी कॉम्ब नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? हनी कॉम्ब। देखिए ये लिखा हुआ है हनी कॉम्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, जब थिन स्लाइस ऑफ कार्क ले करके ये जब देख रहे थे जहाँ कहाँ पे? माइक्रोस्कोप में, तो इनको कैसा दिखाई दिया? इस तरीके से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इन्होंने देखा कि ये जो है छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे क्या हैं? कंपार्टमेंट हैं। छोटे छोटे क्या हैं? बॉक्स हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं? और इन्हीं बॉक्स को इन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। और ये जो सेल है, सेल क्या होता है? एक लैटिन वर्ड होता है। क्या होता है? एक लैटिन वर्ड होता है। किसके लिए? लिटिल रूम। लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया हुआ है। देखिए, दिस इज़ द लिटिल रूम। एक लैटिन वर्ड है। कौन? ये सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और यह सेल जो होता है कैसा होता है? डेड सेल होता है। तो हमारा जो बार्क होता है, बार्क ऑफ ट्री से उन्होंने क्या किया था? ट्री के बार्क से एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लेकर उस को जो है कहाँ पे देखा? अपने खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, जो कि कैसा था? प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था। यह कैसा था? प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इन्होंने जब देखा तो इनको एक हनी कॉम्ब लाइक जो है स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और यह स्ट्रक्चर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बॉक्स से मिलकर बना हुआ था, और इसी को इन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सेल की क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स पर लिख लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, एंटनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674 डिस्कवर किया था लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था पॉन्ड वाटर में। किससे? विथ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने ये जो आपका लिविंग सेल होता है, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। कहाँ पे? पॉन्ड में। तो आपको मैंने बोला था एल फॉर लीवेनहॉक और एल फॉर लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने ही स्पर्म सेल की भी डिस्कवरी किया हुआ था, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में डिस्कवर किया था किसका? न्यूक्लियस का। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस सेल में किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी सेल होता है उसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। ये शॉर्ट में लिखा गया है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो होता है आपका एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वाटर प्लस समथिंग कुछ मिला हुआ उसा है। तो वाटर जेली लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मैट्रिक्स, वही आपका होता है साइटोप्लाज्म। और ये आपका है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। अब जो है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं,
पी फॉर पुरकिंजे और पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। तो पुरकिंजे ने 1839 में जो है आपको एक टर्म क्वाइंट किया था, एक नाम दिया हुआ था, क्या नाम दिया हुआ था? प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल के जो फ्लूइड सब्सटेंस हैं उसी को उन्होंने कह दिया प्रोटोप्लाज्म। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा गया। बट जो है आपका प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? देखिए, फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी इंक्लूड करेगा, साथ ही साथ जो है आपका साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड करेगा और न्यूक्लियस भी इंक्लूड करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या क्या? ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इंक्लूड करेगा, न्यूक्लियस भी इंक्लूड करेगा और आपका साइटोप्लाज्म इंक्लूड करेगा। तो आपसे जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखिए क्या होगा, सपोज जैसे आप एक प्लांट सेल लीजिए, ठीक है, आपका इस तरीके से आप प्लांट सेल ले रहे हो, ठीक, ये हो गया। और ये सेल वाल हो गया। सेल वाल के अंदर आपका ये हो जाएगा क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो है आपका ऐसे जो है मैट्रिक्स भरा होता है। ये मैट्रिक्स मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। और बीच में हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, बीच में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, मिडल में। अब ध्यान रखिए, जैसे ही इस सेल वाल को हम हटा देंगे तो एक आपका जो है इस तरीके से जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी को जो है प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या करें? सेल वाल को हटा दें। ये जो सेल वाल है, सेल वाल को हटा दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बचा इसी को जो है कह दिया गया क्या? जो है प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तीनों इंक्लूड करता है। जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है एक जो है जेली और मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द सेल, ठीक है। और इतना आप जो है इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद डिस्कवरी के से जो है ये पॉसिबल हो सका कि हम लोग किसी भी सेल के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और उसके वेरियस ऑर्गेनेल्स को क्या कर सके? ऑब्जर्व कर सके और क्या कर सके? जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। मतलब ऑब्जर्व किए और क्या किए? अंडरस्टैंड किए। तो किसके कारण ये पॉसिबल हुआ? तो जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी सबसे पहले 1931 में किसने किया था? नॉल एंड रस्का साइंटिस्ट थे। नॉल एंड रस्का।
ये दो साइंटिस्ट थे नॉल एंड रस्का। इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे पहले डिस्कवरी की। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 के बाद जो है ये पॉसिबल हो सका कि किसी भी सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और उसके वेरियस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, हाँ, और आपका जो है लाइसोसोम हुआ, डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया और जो है अंडरस्टैंड किया गया। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। नियर अबाउट 2 लाख टाइम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैग्नीफाइड करता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको एक बात रिपीट करना चाहता हूँ। क्या आप लोग को पता है, बार बार मैं लिखूंगा इसको ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। देखिए अगेन मैं लिख रहा हूँ, हाई लेवल्ड बनारस पब्लिक स्कूल इन वाराणसी। मैं बार बार लिखूंगा जिससे कि आपको जो है ये याद रहे। हाई लेवल्ड मतलब इसको याद करना है क्या, 1665, और ये हो जाएगा आपका 1674, और ये क्या हो जाएगा 1831, और ये हो जाएगा 1839, और ये हो जाएगा 1839, और ये क्या हो जाएगा आपका 1855। ये क्या है, ईयर्स हैं। ध्यान रखिएगा, हाई लेवल्ड बनारस पब्लिक स्कूल। ध्यान रखिए कि ये जो पब्लिक स्कूल होता है ना सभी जगह कॉमन होता है, सभी जगह कॉमन होता है। ये नाम चेंज हो जाएगा, जैसे बनारस पब्लिक स्कूल है तो ये जो है चेंज हो जाएगा, और जो है लोकेशन भी चेंज हो जाता है, लेकिन पब्लिक स्कूल सभी जगह क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा सेम। आपको इसमें कैसे याद करना है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगेन बता दे रहा हूँ कि ये हैं हुक। कौन है, हुक, हुक हैं। और ये लेवेनहॉक है, एंटनी वॉन लेवेनहॉक, लेवेनहॉक। और ये हैं ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और ये आपके हैं पुरकिंजे। और ये हैं स्लाइडन, SCHLEIDEN, स्लाइडन एंड स्वान। SCH हो जाएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही याद करना है, CHWAN हो जाएगा, स्वान। और ये हो जाएंगे विरचॉव, विरचॉव, ठीक है। इन्होंने, मैंने बताया था स्लाइडन, देखिए पहले स्वान को याद रखिए 1839, ये याद रखिए, और उसके बाद 1838 कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए बस, बाकी सेम वही रहेगा। और पुरकिंजे, इन्होंने जो है सेल की डिस्कवरी किया था, आपको मैंने बता दिया। और ये थे लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे, लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। और ये ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस। अब देखिए पुरकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किया था। और स्लाइडन एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी दिया था, क्या दिया था, सेल थ्योरी। और बेजो ने सेल थ्योरी को एक्सपेंड कर दिया था, और इन्होंने भी सेल थ्योरी दिया था। तो ये दोनों जो है आपके सेल थ्योरी। तो अभी तक मैंने जो है आपको पीछे मैंने बता दिया। अब ये जो है सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री-एक्जिस्टेंस, मतलब आपको याद रखना है ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ से मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। देखिए ये, ठीक है, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ नहीं लिखना है, बार बार देखना है इससे, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे, ताकि ये जो है आपको याद रहे, इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप तक जो है आपको याद हो जाना चाहिए, और इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं इतना बार बता दूंगा कि आपको याद रहेगा। और ये था आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, की डिस्कवरी जो है 1831 में नॉलन रस्का ने, 1931 में नॉलन रस्का ने किया हुआ था, ठीक है।
इतना आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नहीं करना है। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेल थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दिया हुआ था? सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने। कब दिया था? आपको याद रखना है 1839। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना कि 1839 में स्लाइडन एंड स्वान ने जो है सेल थ्योरी दिया हुआ था। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये सेल थ्योरी थी, स्लाइडन ने अलग सेल थ्योरी दिया था और स्वान ने अलग सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो स्लाइडन थे, स्लाइडन ने अलग सेल थ्योरी दिया और स्वान ने अलग सेल थ्योरी दिया। स्लाइडन ने 1838 में, स्लाइडन ने 1838 में जो है एक सेल थ्योरी दिया था। किसके लिए? प्लांट के लिए। स्लाइडन ने किसके लिए दिया था? प्लांट के लिए जो है सेल थ्योरी दिया था। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट है, सभी प्लांट क्या होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड दिस सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। इन्होंने कहा कि द सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल्स है। मतलब सेल से सभी प्लांट्स मिलके बने हैं। और सभी प्लांट सेल क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि आपका यूकैरियोटिक सेल हुआ। ठीक है, और पॉइंट याद रखिए कि ये जो स्लाइडन थे, इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। किसके लिए? प्लांट के लिए। तो प्लांट की बात जब बात करते हैं तो हम लोग बॉटनी आता है। बॉटनी क्या है? जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए ये जो स्लाइडन थे, स्लाइडन क्या था? ये एक बॉटनिस्ट थे। स्लाइडन क्या थे? बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट। इसलिए ये स्लाइडन, आपको पॉइंट याद रखना है, बॉटनिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट, सभी जो प्लांट होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं। और ये सेल्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं। किसका? जो है उस प्लांट का। उसके बाद आते हैं स्वान। स्वान इन 1839 में सेल थ्योरी देते हैं। किसके लिए? एनिमल के लिए। एनिमल के लिए जो है सेल थ्योरी देते हैं, जिसको इन्होंने बताया कि सभी एनिमल किसके बने होते हैं? सभी एनिमल किसके बने होते हैं? सेल्स से मिलके बने होते हैं। और ये जो सेल होता है एक बेसिक यूनिट होता है सभी भी एनिमल का। ध्यान रखिएगा, स्वान का मतलब होता है क्या? अगर हम संस्कृत में बात करते हैं स्वान का मतलब होता है कुत्ता, और हिंदी में बात करते हैं स्वान का मतलब होता है हंस। तो ये जो डॉग और हंस है ये क्या है? आपके एनिमल्स है। इसलिए इसे याद करेंगे कि स्वान का मतलब हो गया कुत्ता और एनिमल्स। तो उससे हम लोग याद करेंगे कि ये जो सेल थ्योरी था एनिमल के लिए, सेल थ्योरी स्वान ने दिया था 1839 में। और इन्होंने बताया कि सभी एनिमल सेल्स किसके बने होते हैं? सभी एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि सभी एनिमल सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एनिमल है, जहाँ पे हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं, ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं? जूलॉजी। तो इस तरीके से आपके जो स्वान थे, स्वान क्या हो जाएंगे? एक जूलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो ये साइंटिस्ट क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्वान जो थे आपके जूलॉजिस्ट थे। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। ये तो सेल थ्योरी किसकी थी? स्लाइडन एंड स्वान की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी सेल थ्योरी किसने दिया था? जनरली ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्लाइडन एंड स्वान आंसर करना है कि स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। बट अब देखिए सेकेंड सेल थ्योरी जो थी आपकी रुडोल्फ विर्चो, तो इन्होंने बताया कि सभी प्लांट और एनिमल क्या है? सेल से मिलकर बने हैं। और ये जो सेल्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसके? किसी भी ऑर्गेनिज्म के। लेकिन ये जो रुडोल्फ विर्चो आते हैं, इन्होंने कहा ठीक है ये सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये सेल्स आ कहाँ से रहे हैं?
तो इन्होंने बताया कि ये जो सेल्स होते हैं पहले से कोई सेल्स मौजूद है, पहले से कोई सेल्स जो है मौजूद है और उसी से एक नया सेल बन रहा है। तो इन्होंने उसके लिए एक लैटिन वर्ड दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये लैटिन वर्ड ओमनी सेलुला ई सेलुला जिसका मतलब क्या था कि सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि रोडोल्फ विर्चो ने जो है 1855 में जो है सेल थ्योरी दिया था, और इस सेल थ्योरी को जो स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, उस स्लाइडन एंड स्वान के सेल थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, थोड़ा सा ब्रॉड बता दिया। इन्होंने बताया कि सेल सभी एनिमल्स और प्लांट किसके बनते हैं, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये सेल्स आ कहाँ से, उसी सेल को, इसी सेल थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो इन्होंने ये बताया कि 1855 में इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स पहले से एग्जिस्ट करता हुआ कोई सेल है, उसी में सेल डिवीजन होने के कारण जो है आपका नया सेल बन रहा है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि यह एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये मैं समझता हूँ कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा सभी, और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।